जय श्री राम, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और कुंडली में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा कब चलेगा। महादशा जैसे कि कितने वर्ष तक चलेगा और कब अच्छा रहेगा, कब खराब रहेगा, वह जानेंगे। और उसके बाद में जानेंगे युति, ग्रहों की युति का फल। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले जो पहली बार आए हैं इस चैनल में वह सब्सक्राइब कर लें और पेन डायरी लेकर के बैठें। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझें और उसे लिखे रहेंगे तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। फिर आप देख सकते हैं अपने डायरी में। और देखने से पहले यह चैनल फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत लोग देख करके चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, बढ़ते हैं। पहले देखते हैं जैसे कि महादशा। जैसे कि दशा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार का दशा कौन कौन सा होता है? एक महादशा होता है, फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। यह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह 5 दशा होता है। महादशा जैसे 7 वर्ष से लेकर के, या सूर्य का 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष तक शुक्र का सबसे ज़्यादा दिन तक महादशा रहता है। फिर अंतरदशा 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष या 3 वर्ष, ऐसा 2.5-3 वर्ष तक रहता है। प्रत्यंतर दशा 1 महीने से 2 महीना, और उसके बाद में सूक्ष्म दशा लगभग 10 या 15 दिन रहता है। और उसके बाद में प्राण दशा 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 दिन ऐसा रहता है। यह जो है 5 दशा होता है। अब 5 दशा में यह पहले बता चुका हूँ कि कितना % कौन सा दशा काम करता है। जैसे महादशा चल रहा है तो शुभ ग्रह का महादशा चल रहा है तो 50% आपके जीवन पे शुभ प्रभाव देंगे, अर्थात जो स्वग्रही हैं या उच्च का हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। अंतरदशा अगर योग कारक है तो तब 70% आपका पूरा जीवन सही रहेगा, क्योंकि अंतरदशा 20% हो गया। और अगर अंतरदशा खराब फल दे रहा है या निगेटिव है, मारक है, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो मिला जुला प्रभाव देंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रभाव प्रत्यंतर दशा में कुछ %, सूक्ष्म दशा में कुछ %, प्राण दशा में कुछ % होता है। कोई ग्रह 6ठे स्थान पर बैठा हो तो उसका दशा लेकर प्राण दशा तक कोई चलता रहे तो उस समय उसको शत्रु बढ़ेंगे या दुर्घटना का संकट रहेगा या पूरा फल देगा। जब प्राण दशा चले तो फल जरूर मिलता है। जब जैसे यहाँ पर प्राण दशा चल रहा है, 5वां दशा 1-2 दिन के लिए आ गया, उसमें 6, 8, 12 के स्वामी का महादशा अंतरदशा चालू हो गया, या तो जो 6, 8, 12 में बैठे हैं उनका महादशा अंतरदशा चल गया, तो उस समय जो है आपको हानि पहुँचेगा। जैसे कि जैसे खर्चा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्वास्थ्य में दिक्कत हो गया, कानून का दौड़ारी हो गया, मतलब ऐसा रहेगा कि आपको हानि रहेगा उस समय। ऐसे ही इसमें देखते हैं। अब आगे देखेंगे दशा का समय। दशा जैसे सूर्य का 6 वर्ष चलता है महादशा, चंद्रमा का जो है 10 वर्ष चलता है, मंगल का 7 वर्ष चलता है, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष चलता है। शुक्र का सबसे ज़्यादा समय तक महादशा रहता है। उसके बाद में शनि का, उसके बाद में राहु का, उसके बाद में बुध का, उसके बाद में गुरु का, मतलब ऐसे ही क्रम वाइज चलता रहता है। अब जो है दशा सबसे पहले कौन सा चल रहा है, उसके बाद कौन सा दशा आएगा, उसे सूत्र याद करने के लिए एक मैं सूत्र बता रहा हूँ। जैसे सूर्य लिखा हुआ है तो पहला दशा चल रहा है, उसके बाद में चंद्रमा का चलेगा, उसके बाद मंगल का, उसके बाद राहु का। तो इसमें सूत्र यह है आ चम भव रा जी सबू केसु। जैसे आ है, याद कर लिए पहला आ, तो आ मतलब आदित्य, मतलब सूर्य का महादशा चलेगा। उसके बाद में आ चम, चम मतलब कि चंद्रमा चमकता है, चम हो गया, चंद्रमा का चलेगा। भव मतलब भव मंगल, रा मतलब राहु,
जी मतलब जीव, जो संस्कृत में जीव भी, गुरु को जीव भी कहते हैं, इसीलिए जी। स से शनि, बु से बुध, के से केतु, सु से शुक्र। तो इसीलिए आ चम भौ रा जी स बु के सु, यह सूत्र अगर याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय दशा कौन सा चल रहा है, आगे कौन सा चलेगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आचम भौरा जी सबु केसु, यह सूत्र आप याद कर लेंगे तो किस दशा के बाद कौन सा दशा आएगा वह आपको पता चल जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब तीसरा जैसे कि ग्रहों की स्थिति, जैसे कि ग्रहों की स्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है युति, ठीक है। अब यहाँ पर AI से थोड़ा बनाया हूँ तो इस ग्रहों की स्थिति लिखा गया है, स्थिति ही समझिए या तो युति समझिए। युति मतलब कि जैसे राहु, यहाँ पर लिखा हुआ है राहु, मंगल और बुध बैठे हैं। बुध जो है अपने ही घर में बैठे हैं, हाँ, बुध अपने ही भाव में बैठे हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं। मतलब कि राहु है, मैं दर्शाया हूँ थोड़ा, राहु, मतलब रा आप लिखना। राहु और मंगल जो हैं अपने शत्रु हैं। जैसे जब बुध का दशा चलेगा, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, बुध कहाँ पर है, उच्च का है, स्वग्रही है, अर्थात कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है, स्वग्रही भी होता है। तो यहाँ पर बुध उच्च का होने के कारण जब महादशा या अंतरदशा चलेगा, बुध का शुभ फल प्राप्त रहेगा, जीवन में सुखी रहेंगे, दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। अगर मंगल का दशा चलेगा तो परेशानी होगा, दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा, पार्टनर से कलह होगा। अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि मंगल का जो दृष्टि है, 7वां दृष्टि पत्नी के भाव पर है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर मंगल 6 नंबर में है, लग्न में, लग्न से 7वें घर को देख रहा है, 12 नंबर को, तो मतलब पत्नी के भाव को देख रहा है, तो वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा, हानि करेगा। और मंगल का 2 राशि है, 2 राशि मतलब कि एक जो है मेष राशि पहला नंबर, एक जो है 8 नंबर वृश्चिक राशि। तो दोनों राशि एक नंबर जो है वह 8वें भाव में है, 8वां भाव जो है खराब ग्रह कहा गया है, और दूसरा जो राशि है वह 8 नंबर, वह चला गया है तीसरे स्थान में, पराक्रम में। तो यहाँ पर 2 स्थान में होने से मारक हो गए, और मारक लग्न में बैठ गया है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना हुआ है, ठीक है। उस भाव को नहीं खराब करेगा, लेकिन जहाँ पर देख रहा है उसको खराब करेगा। तो इसीलिए मंगल का जब समय चलेगा तो 4थे भाव की दृष्टि मकान में सुख, मकान वाहन में कष्ट रहेगा, 7वें भाव में जो है पत्नी को पीड़ा, 8वें भाव में जो है चिंता, ज़्यादा सोचना, चिंतन करना, यह सब रहेगा, क्योंकि 3 दृष्टि है मंगल का। तो जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पर हानि करेगा। इसके बाद बुध मंगल राहु को अलग करके पहले देखना है, कौन कौन ग्रह मारक या कारक हैं। तो बुध यहाँ पर कारक हैं। क्यों कारक हैं? योग कारक, क्योंकि बुध उच्च के बैठे हैं, मंगल जो है मारक हैं। और राहु देखना, राहु का देखना है किसके साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध राहु का मित्र हैं। तो जब राहु का दशा या अंतर्दशा चलेगा बुध में तो लाभदायक रहेगा, यहाँ पर राहु हान नहीं करेंगे, क्योंकि राहु के बुध मित्र हैं। और राहु बुध मंगल में कभी राहु का महादशा चला और अंतर्दशा मंगल का चला तो जो मारक है उसका जप या पूजन करना है। जैसे राहु का या बुध का महादशा चल रहा है, अंतर्दशा मंगल का चालू हो गया, उसके बाद में जैसे परेशानी आ गया तो उस समय मंगल का जप या दान करने से लाभ होगा। मंगल का पूरा प्रभाव ना दे, क्योंकि राहु 2 अच्छा फल देते हैं। अगर राहु का डिग्री कम है तो राहु का भी जप करना होगा। अब जैसे राहु यहाँ पर बैठे हैं तो राहु का डिग्री कम है तो राहु का भी करना पड़ेगा जप, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब न समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए। जब कोई, अब अगला टॉपिक है, जब कोई राशि केंद्र या त्रिकोण में हो और उनका
उनका स्वामी 6, 8, 12 में हो तो उसका ग्रह या अंतर्दशा दशा अंतर्दशा में चले तो बुरा फल देता है। जैसे समझिए कि जो 2 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर भाग्य भाव के हो गए स्वामी, भाग्य भाव का घर हो गया, उसमें 2 नंबर है वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। केवल जैसे कि 2 नंबर जहाँ पे लिखा है भाग्य भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गए तो उनका महादशा अंतरदशा चलेगा तो कष्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का भी प्रभाव करते हैं। ठीक है। और शुक्र जो है 6ठे स्थान पे जाके बैठ गए हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, और शुक्र जो है 11 नंबर जो है लिखा है वह 6ठा भाव है। तो 6ठा भाव या 6ठा हाउस। अब यह कैसे गिनेंगे? जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ से पहला नंबर गिनेंगे तो 6 नंबर 1 हो गया, 7 नंबर 2, 8 नंबर 3, 9 नंबर 4, 10 नंबर 5, 11 नंबर जो 6 हो गया। तो 6ठा भाव जो है उसमें शुक्र बैठ गए हैं। तो सूत्र क्या कहता है? अगर त्रिकोण का स्वामी या अच्छे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो यहाँ पर जो है भाग्य भाव के स्वामी 6ठे भाव में बैठ गए हैं, तो इसीलिए शुक्र का महादशा अंतरदशा चलेगा तो कष्ट देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही उदाहरण के लिए देखते हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 5वां घर है, वह शुभ ग्रह माना गया है, त्रिकोण का घर माना गया है। शनि भाव के स्वामी यहाँ पर जो है बैठ गए हैं, कहाँ पर? 8वें घर में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर लिखा है तो वहाँ पर भी लाभ नहीं करेंगे, हानि करवाएंगे, मतलब कुछ न कुछ मिला जुला रहेंगे, मिला जुला फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा रहे। जैसे 11 नंबर जहाँ पे है वहाँ पर 6 है, 6वां घर है, और जहाँ पर 1 नंबर शनि जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 12 के बगल 1 नंबर वहाँ पर शनि बैठा है, तो मतलब 6, 8, 12 के स्वामी राशि अगर बैठे हैं और 6, 8, 12 में ही उसके स्वामी बैठ जाए तो विपरीत राजयोग होता है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना है, लेकिन अच्छे भाव का स्वामी 8वें भाव में आए हैं तो वह भी प्रभाव रहेगा, तो मिला जुला फल देंगे, लेकिन जो है यह पूर्ण शुभ फल नहीं देंगे। ठीक है। अब मुझे आशा है कि आप जो है समझ गए होंगे, और अगला वीडियो जब बनेगा, कल बनेगा, उस पर आगे के लिए हम बात करेंगे। अगला वीडियो और भी रोचक होगा, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें। राहु देव और केतु देव का प्रभाव आपको बताया जाएगा कल के वीडियो में। ठीक है। अब जो है पूरा वीडियो भी देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में आपका कुछ जाता नहीं है, आपको वीडियो जो अपलोड होगा वह तुरंत मिलेगा। धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहिए, 1 नंबर से देखने के लिए शुरू कीजिए। 1 नंबर से शुरू करेंगे पेन और डायरी लेकर के, तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट सीधे इसी वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा घर है, कौन सा भाव है, वह सब आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखेंगे और एक डायरी में नोट करेंगे तो आप कुछ दिन में बेसिक ज्योतिषी जो होता है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से ज्योतिषी हो जाएंगे, या मतलब कि जो बोलेंगे वही सत्य होना चालू हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक ज्योतिषी है वह आप सीख लेंगे। अपना जो है कुंडली में नामकरण, बच्चे का जन्म हुआ तो क्या नाम होगा वह देख लेंगे, मूल में है कि नहीं वह देख लेंगे, मंगल दोष है कि नहीं वह देख लेंगे, और उसके बाद में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा, कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा, कौन से समय में आपके पास मकान होगा, कौन से समय में विवाह होगा, कौन से समय में नौकरी लगेगा, यह योग आप समझ जाएंगे। इसका चक्र का योग आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है। उस समय आप प्रयास कर लेंगे किस समय आपके मकान पर हानि होने वाला है, किस समय आपके संतान को हानि होने वाला है, किस समय, यह सब मतलब हानि और लाभ कब होगा, और किस ग्रह का पूजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा रत्न धारण करेंगे तो आपको शुभ रहेगा, यह सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आगे वीडियो जो बनेगा उसमें योग कितने हैं वह सब आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब 1 साल तक आप जुड़े रहेंगे। अभी तो जैसे इसमें एक
10 वीडियो के लिए मैं बोला हूँ, 10 वीडियो के लिए बोला हूँ कि 10 वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि योग कारक और मारक ये तो आप समझ जाएंगे अभी जितना वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ समय और दीजिए,